अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको वहां पे कंसीडर किया जाएगा। तो सब्जेक्ट मैपिंग कैसे होती है वहां पे, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कम से कम जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उन सभी को आपको वहां पे कंसीडर करना है। तो क्या होती है सब्जेक्ट मैपिंग, चलिए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल अपना जो ब्रोशर रिलीज किया था उसके अंदर उन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में बता दिया था। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, अगर आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए हैं, राइट। इसके बाद में आप लोगों ने जब सीयूटी का पेपर भरा उस टाइम पे आप लोग जो सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो, वहां पे सब्जेक्ट्स को लेते हो, तो उस टाइम पे आप लोगों ने सब्जेक्ट के लिए क्लिक कर दिया इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस। ये आप लोगों ने क्या कर लिया बेटा, वहां पे चूज कर लिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो मिनिमम इसके लिए जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के लिए होता है वो ये है कि यार कम से कम एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स ये आप लोगों के लेंगे। और आप लोगों के जो ये क्लास 12th के अंदर है और ये जो सीयूईटी के अंदर आप लोगों ने भरा हुआ है, तो इनसे इनकी मैपिंग होनी चाहिए। और जो बेस्ट ऑफ 4 ये आप लोगों के लेने वाले हैं। बेस्ट ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप लोगों ने 5 डोमेन ले लिए, तो 5 डोमेन में से 3 डोमेन्स को ये ले लेंगे। साथ ही अगर आप लोगों ने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज लिए तो उसमें से एक को आप लोगों का ये क्या करेंगे, ऑप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, सब्जेक्ट की मैपिंग कर देते हैं। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से डीप के अंदर। अब मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया बेटा, क्लास 12th के अंदर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया कि सर हमने पढ़ा, इंग्लिश पढ़ लिया, हमने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा और इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ा। ये मैंने क्या किया, 5 सब्जेक्ट ले लिए। और सीयूटी का जैसे ही हमारा क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम मैंने इतने सब्जेक्ट्स को ले लिया। अब क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सब्जेक्ट आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं उनको ये यहां पे लेने वाली है। उसके अलावा आप लोग एलिजिबल नहीं हो अगर आप लोगों ने कुछ और सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया है तो। जैसे मान लीजिए यहां पे आपने इंग्लिश क्लास 12th के अंदर पढ़ा है, तो यहां पे आपने अगर इंग्लिश यहां पे लिया है तो इसको ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिस्ट्री को सेलेक्ट कर लेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ा है तो मैथमेटिक्स को ये सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि ये क्या कर लेंगे, बेस्ट ऑफ 4 आप लोगों का ये यहां से निकाल लेंगे। और बाकी जो ये सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, ये इसके अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया आपको पता है इस चीज का कि सर जो हमने 12th में पढ़ा है वही हमारा यहां पे होना चाहिए। तो इन सब्जेक्ट्स को ये क्या करेंगे, मैप कर लेंगे। और इन सब्जेक्ट के थ्रू आप लोग क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इस चीज का मस्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यार आप लोगों को एटलीस्ट उन सब्जेक्ट को तो चुनना ही है यूजी के अंदर जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ा है, अगर आप लोगों का ड्रीम कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी तो, राइट। उसके अलावा ये जो 3 सब्जेक्ट है इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इनको मैप नहीं किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोसेस है उसके अंदर। क्योंकि देखिए क्या प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया, ये रहा देखिए, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू मैप क्लास 12th सब्जेक्ट विद CUT UG 2023 सब्जेक्ट इन विच ही और शी अपीयर्ड। ये इन्होंने क्लियर कट समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गई है कि क्लास 12th का और यूजी में आप लोग चुन रहे हो उन सब्जेक्ट का क्या कैसे लिंक होता है। इन सारी चीजों को मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया है। आई होप कि आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। अब आप लोग अगर अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से करना चाहते हो, क्योंकि सीयूटी का पेपर बहुत नजदीक आ गया है, तो अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए हमेशा से तत्पर रहा है। और इस बार भी आप लोगों के लिए बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज को उन्होंने निकाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग कोड लगाते हो एक जो मैं आपको बता रहा हूं, उस पर आप लोगों को 20% का ऑफ मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप लोगों को ये अड्डा 24/7 यहां पे टाइप करना है। अड्डा 24/7 यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद में यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑल दी कोर्सेज पे जाना है। ये ऑल कोर्सेज है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पे है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, इस पे सीयूटी पे आप लोगों को क्लिक करना है। और सीयूटी में आप लोग अगर साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, इन सभी में आप लोग जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस वाले पे क्लिक करेंगे। सबसे अच्छा अगर मेरी एडवाइस मानते हो, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि महापैक के अंदर एनरोल करना, क्योंकि महापैक से अच्छा कुछ नहीं है। महापैक में आप लोग जाओगे तो उससे बेनिफिट ये होगा यार कि आप लोगों के लिए यहां पे 2 चीजें दी गई हैं यार। महापैक लोगे तो उससे क्या होगा कि जितने भी बैचेस आप लोगों के आने वाले हैं या अभी तक जो आए हुए हैं सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अपनी पेस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है बेटा, अपनी पेस के अकॉर्डिंग पढ़ पाओगे। तो मान लीजिए अगर बिना बुक के आप लोग महापैक लेते हो तो महापैक पे आप क्लिक कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें डीप में पढ़ाई जा रही हैं अभी बोर्ड के एग्जाम्स के साथ। तो आप लोग पढ़िए, अपनी तैयारी को एकदम धांसू कर लीजिए कि सर अब की बार तो एक सीट मेरी होगी ही बस। यहां पे आपको कूपन कोड लगाना है, वो है आप लोगों का Y485। जैसे ही आप लोग Y485 लगाओगे तो आप लोगों को देखो यहां पे डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। और ये आप लोगों को 5,500
कुछ रुपए में आप लोगों को ये कोर्स है वो मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को कूपन कोड याद रखना है Y485, जो बहुत इंपॉर्टेंट है गजेंद्र सर की गाइडेंस में आने के लिए, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को सब्जेक्ट मैपिंग समझ में आ गई होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या अब आपके डाउट सारे क्लियर हुए या नहीं हुए, कि क्लास 12th के सब्जेक्ट्स को ही आप लोगों को यूजी के अंदर कम से कम भरना है। उसके अलावा आप लोग और कोई सब्जेक्ट्स ले रहे हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट डीयू के लिए क्लास 12th के सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी जोश इसी उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल पर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।